Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss marketing management another part। और इससे previous classes में हम लोगों ने marketing से related बहुत सारे topics को cover किया है, जैसे marketing क्या होती है, STP model, segmentation, targeting, positioning और भी बहुत सारे मॉडल्स को, इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। प्रोडक्ट डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, आज डिस्कस करेंगे प्रमोशन डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन डिस्कस कर लिया, प्राइसिंग डिसीजन डिस्कस कर लिया, 4P किसने दिए थे उसको एक्सटेंड करके 3Ps बनाया, इन सबको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज प्रमोशन डिसीजन? प्रमोशन डिसीजन का मतलब है कि अपनी बात, मान लो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, अब इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, उनको अपनी बात कम्युनिकेट करना और ये बताना कि ये प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, ये प्रोडक्ट आपको क्या क्या डिलीवर कर सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम प्रमोशन डिसीजन के अंदर काउंट करते हैं। नाउ प्रमोशन डिसीजन रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोशनल गोल्स। क्या बोल रहा है? प्रमोशनल डिसीजन का मतलब है प्रमोशनल गोल्स को ढूंढना। प्रमोशनल गोल्स का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढना जिससे आपकी सेल्स इनहेंस हो सके। नाउ as well as resources and tools needed to achieve those goals। ठीक है, पहले तो क्या किया आपने, टूल्स को, गोल्स को अचीव करना और फिर वो गोल से क्या क्या अचीव हो रहा है उसको समझना, अलग अलग रिसोर्सेज और अलग अलग टूल्स। नाउ फिर उसके बाद क्या बोल रखा, एज अ रिजल्ट वी डिफाइन मार्केटिंग प्रमोशन एज फॉलो। मार्केटिंग प्रमोशन को कैसे बोलेंगे? मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे मार्केटिंग प्रमोशन ऐसा टूल है जहां पे दैट हेल्प कंपनीज कि आप अपनी बात रख सको, कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड इन्फॉर्म देम अबाउट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। ठीक है, जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग करोगे तो वो किसके थ्रू करोगे? प्रमोशन के थ्रू, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू सेल्स प्रमोशन। इनके थ्रू आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन के बाद, प्रमोशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन। ये थोड़ी और वाइडन अप कर देता है आपकी इंफॉर्मेशन को। जो प्रमोशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन, किस किसके बीच में ये कम्युनिकेशन है? सेलर से बायर तक। सेलर कंपनीज यूज प्रमोशन मेथड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। जो सेलर कंपनीज हैं वो बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स को यूज करती हैं ताकि वो अलग दिखे कॉम्पिटिटर से। ओके, दे कम्युनिकेट अबाउट देयर न्यू प्रोडक्ट। वो नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगी, नए प्रोडक्ट में क्या फीचर्स दे रही हैं, क्या ऑफर्स दे रही हैं, कुछ डिस्काउंट दे रही हैं, कुछ रिबेट दे रहे हैं, ठीक है, अलायंसेस वगैरह दे रहे हैं। सम फैक्ट्स अबाउट द प्रमोशन डिसीजन, कुछ प्रमोशन डिसीजन के फैक्ट्स हैं, हैज बीन स्टेटेड बिलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कुछ फैक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि मेकिंग प्रमोशन डिसीजन इज नेसेसरी। प्रमोशन डिसीजन जरूरी हो जाता है फॉर अ कंपनी। इट हेल्प इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। कस्टमर को परसुएट करना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद सके, इज कॉल्ड द प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन डिसीजन का ये पार्ट होता है। द राइट कम्युनिकेशन, जो सही कम्युनिकेशन होती है, इंड्यूस कस्टमर टू बाय। अगर जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, कंज्यूमर को भी वही सेम प्रोडक्ट चाहिए और आपकी बात कस्टमर को समझ आ रही है, तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बाय करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रमोशन डिसीजन स्ट्रैटेजी के ऊपर। प्रमोशन डिसीजन स्ट्रैटेजी है, ये किस पे बेस्ड हो है? कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सेलर कम्युनिकेट किससे करेगा? पोटेंशियल कस्टमर से, क्योंकि अभी उसने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। एक कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो दैट इज नॉट द एक्चुअल कस्टमर। हाँ, वो थ्रू प्रमोशन, थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स, थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज मेरा एक्चुअल कंज्यूमर बन सकता है, लेकिन अभी वो मेरा एक्चुअल कंज्यूमर नहीं है, तो वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर हो गया या पोटेंशियल कंज्यूमर हो गया। नाउ फिर क्या बोल रखा है? दे टेल यू अबाउट, अब वो क्या बताएंगे? कंपनी के बारे में बताएंगे।
कंपनी के ब्रांड के बारे में बताएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और क्या क्या वो कंपनी ऑफर कर रही है वो बताएंगे। अब ये बताएंगे किसके थ्रू, या तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू बताएंगे या सेल्स प्रमोशन के थ्रू बताएंगे या डिफरेंट टूल्स के थ्रू बताएंगे, लेकिन होता ये प्रमोशन ही है। नाउ इट हेल्प्स ब्रिंग एन इंटरेस्ट। अब बायर का इंटरेस्ट बढ़ेगा धीरे धीरे कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मैं सोच रहा था, इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी सुना हुआ था, किस टाइप का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मुझे है। दे बिकम अवेयर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के बारे में जान गया क्योंकि कंपनी ने प्रमोशन के थ्रू अपने बारे में बता दिया। ऑल्सो प्रमोशन डिसीजन हेल्प्स इंक्रीज द लॉयल कस्टमर बेस। अब प्रमोशन ना केवल पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल कंज्यूमर बनाएगा, जबकि ये क्या करेगा, लॉयल कस्टमर या लॉयल कंज्यूमर भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर जब रेगुलर बेसिस पे, हैबिचुअल बेसिस पे एक ब्रांड के लिए स्टिक हो जाते हैं और वो उसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं, ब्रांड को प्रेफर करते हैं और लोगों को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करो, तो वो कौन हो गए, लॉयल कस्टमर हो गए। तो जो प्रमोशन का मेन मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट लोगों को बताओ, लोग उसको परचेज करें और लोग लॉयल भी बने रहें, ये प्रमोशन का मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ द प्रमोशन डिसीजन रेफर्स टू चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जो प्रमोशन डिसीजन होता है वो होता है कि आप बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज दे रखी है, उसके अंदर से कौन सा स्ट्रेटेजीज चुनोगे, बेस्ट। डिफरेंट मेथड्स लाइक, अब कौन से मेथड्स होगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेल्स के थ्रू, डिस्काउंट आर अवेलेबल। इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेल को क्या करोगे, वाइडन अप करोगे, बढ़ाओगे। नाउ द कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है, हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर प्रमोशन डिसीजन। दीज मेथड रिक्वायर कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन। जैसे फीडबैक टाइप का होता है ना, जैसे कि प्रोडक्ट की सेलिंग करी, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमियां बताई, तो अब हम उसको इम्प्रूव करके प्रोडक्ट मार्केट में दोबारा से लॉन्च करेंगे। तो ये कौन सा हो गया, ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो और उसमें जो एरर्स निकले, गलतियां निकले, उसकी इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है। द मैनेजमेंट मस्ट कंपेयर रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स के थ्रू वो क्या करेंगे, उसको मेथड को एनालाइज करेंगे इट और हेल्प डेवलप लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। और ये लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी पहले ही डिसाइडेड करेंगे। लॉन्ग टर्म हो गया ना ये, तो देखो शॉर्ट टर्म तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट रहता है ना। प्रमोशन डिसीजन जरूरी है मार्केटिंग के लिए। इट इज प्रेजेंट इन द मार्केटिंग मिक्स, और ये मार्केटिंग मिक्स में भी जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग मिक्स में हम कौन कौन से पॉइंट्स की बात करते हैं, 4P। 4P में प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, प्राइस की बात कर ली, अब हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोशन इसके अंदर मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द कंपनी हैज टू डिसाइड, कंपनी प्रमोशन डिसाइड करती है, प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करती है, प्राइस के बारे में और प्लेस के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन डिसीजन हेल्प कंपनी सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिटर को अलग दिखाती है और कॉम्पिटिटर से आगे लेके जाती है, ये कौन सी एक्टिविटी होती है, प्रमोशन। मान लो सपोज 10% आपका कॉम्पिटिटर 10% ऑफर कर रहा है रिबेट, या 10% ऑफर कर रहा है डिस्काउंट, और आप क्या हो गए, आपने 12% किया। क्या हो गया, एक एडवांटेज है ना कि लोग आपके जो प्रोडक्ट है उसको प्रिफर करेंगे। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अलग, जैसे कॉस्ट कटिंग वगैरह हमें उस टाइम पे करनी पड़ेगी, लेकिन एक ऑन एन एवरेज मैं ये बता रही हूँ कि 10% आप अगर ऑफर कर रहे हो या कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है और 12% आप कर रहे हो, तो ये क्या है, प्रमोशन की एक टेक्निक हो गई जो कि आपको आपके कस्टमर तक लेके जाएगी ना। एग्जाम्पल क्या दिया है, अ कंपनी हैज टू डिसाइड इट्स प्रमोशन मेथड। क्लोथिंग कंपनी ने इवेल्युएशन के बाद अपनी एडवर्टाइजिंग मॉडल को चूज किया। द कंपनी ने सोशल मीडिया को भी यूज किया टू टारगेट एडवर्टाइजमेंट फॉर यूजर्स, और उसने क्या दिए, डिस्काउंट दिए, टारगेट दिए द सेम एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया इन इंसेंटिव्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, डिस्काउंट वगैरह के थ्रू। कंपनी कैन इंक्रीज सेल्स, किस टाइम पे बढ़ी इसकी इंक्रीमेंट, फेस्टिव टाइम पे, फेस्टिवल टाइम पे, ड्यूरिंग द यूजिंग द बाय वन गेट वन ऑफर। क्या है, फेस्टिवल टाइम पे ऑफर पे बाय वन गेट वन की अपॉर्चुनिटी ले गई,
तो उसकी वजह से सेल्स क्या हो गई, सेल्स इंक्रीज हो गई। द कस्टमर प्रेफर द कंपनी ओवर अदर अल्टरनेटिव। तो ये क्या है, प्रमोशनल टेक्निक ही है जो कि आपको कॉम्पिटिटर से अलग लेके जा रही है और ये बता रही है कि अगर आप इस टाइप के इंसेंटिव, इस टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो कॉम्पिटिटर की सेल्स डिक्लाइन करेगी और आपकी सेल्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रमोशन मार्केटिंग। कौन कौन सी टाइप की प्रमोशन मार्केटिंग होती है, जैसे कि a company must check and compare the different promotion types। जो कंपनी है उसने डिफरेंट टाइप के प्रमोशन टाइप चूज कर रखे हैं। प्रमोशन डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन दीज टाइप्स। The business management must evaluate the budget. It should also check similar businesses and their promotion method। तो मैं जब प्रमोशन मेथड यूज करूंगी तो मैं कॉम्पिटिटर कौन सा प्रमोशन का मेथड यूज कर रहा है, कौन सा प्रमोशन का टूल यूज कर रहा है, उसको भी एनालाइज करूंगी और फिर उसमें से एनालाइज करने के बाद चूज करूंगी जो बेस्ट तरीका होगा, उसको मैं क्या करूंगी, चूज इंसेंटिव को करूंगी। Now the next one is there are certain tools and methods of promotion, that is number one is advertising। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग पेड प्रमोशन होता है। ये सबसे पहले अपनी नोटबुक में मेंशन करो कि ये पे किया जाता है, जबकि पब्लिसिटी होती है ये नॉन पेड फॉर्म होती है। नाउ द कंपनी पे अ प्लेटफॉर्म और अ बिजनेस, प्लेटफॉर्म चूज करते हैं जैसे यूट्यूब टाइप का। आप देखते हो ना यूट्यूब में देखो तो आप कोई भी वीडियो को स्क्रॉल करते हो तो उसमें एड्स वगैरह आती है। ये क्या है, एक तरीके का मीडियम है जो लोगों को अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वे कर रहा है। प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस, द बिजनेस जिससे द कंपनी इंफॉर्मेशन, उस जो भी बिजनेस है वो अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी को दे रहा है। द एडवर्टाइजमेंट मॉडल हैज बीन अ ट्रेडिशनल प्रमोशन डिसीजन। जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है वो कौन सा तरीका है, ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। रेडियोज में क्या किया जाता था, टीवी में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। अब जो प्लेटफॉर्म्स है वो डिफरेंट हो गए हैं और भी प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। इट इंक्लूड टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट और मीडिया। कौन कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, देख लो, मीडिया को यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू। पहले के टाइम पे एडवर्टाइजिंग इनके थ्रू भी की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस रनिंग एड्स ऑन टेलीविजन चैनल, रन करता था ना एडवर्टाइजमेंट। द एडवर्टाइजमेंट मॉडल हेल्प रीच अ लार्ज ऑडियंस। क्यों, क्योंकि जो टीवी से कनेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टीवी से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा नंबर लोग कनेक्टेड है टीवी से या रेडियो से या आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह से। तो इतने सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचती थी थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। नाउ द एडवर्टाइजिंग मॉडल हेल्प करता था लार्ज ऑडियंस को। मैनी पीपल विल बिकम अवेयर ऑफ द कंपनी। लोग, बहुत सारे लोग उस कंपनी के बारे में जानते थे थ्रू एडवर्टाइजमेंट। द कंपनी केयरफुली डिसाइड ऑन द मैसेज। कंपनी बहुत ही ध्यान से मैसेज को बताएगी। क्यों, क्योंकि उसी एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे, उसी एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, उसी प्रमोशन के बेसिस पे लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो वो फॉल्स मैसेज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्प होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घुमा रहे हो आप बात को, नहीं, क्रिस्प होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए और प्रमोशनल होना चाहिए। तो ये है एडवर्टाइजिंग, जिसमें मेन पॉइंट है कि ये पेड फॉर्मेट में आता है। और क्या बताओगे कि इसकी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्रिस्प होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, प्रमोशनल होनी चाहिए। और पहले के टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे लोग टीवी को और भी बहुत सारे टूल्स को यूज करते थे। अब प्लेटफॉर्म्स वगैरह डिफरेंट हो गए हैं और प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग का रोल होता है। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एडवर्टाइजिंग एक लार्ज लेवल पे कंसिडर की जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट प्रमोशन। जैसे डायरेक्ट सेलिंग होता है, लोग डोर टू डोर के थ्रू करते हैं। डायरेक्ट प्रमोशन इज मैनी कंपनीज डायरेक्टली अप्रोच कस्टमर। डायरेक्टली किसको अप्रोच करती है, कस्टमर को, कॉल के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉल के थ्रू, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, कॉल की जाती है ना, ईमेल्स के थ्रू। द एजेंट ओपन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एजेंट अपनी बात रखता है। डायरेक्ट प्रमोशन हैपन्स व्हेन देयर आर नो मिडलमैन। कोई भी बीच में इंसान नहीं होता, डायरेक्टली कौन करता है, मीडिएटर नहीं होता बीच में। ठीक है, द कंपनी स्टाफ डायरेक्टली टॉक्स विद द क्लाइंट। जो स्टाफ होता है, जो मेन कंपनी के
एम्प्लॉय होते हैं वो क्लाइंट्स के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी टीम कॉल्स द कस्टमर, दे इन्फॉर्म अबाउट द ऑनगोइंग ऑफर्स, वो ऑफर्स बताएंगे कि अभी इतने परसेंट की ऑफ चल रही है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ये ऑफर आया है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। कौन बताएगा? डायरेक्टली वो लोग बताएंगे, डायरेक्टली आपको क्लाइंट्स बताएंगे जो कि कंपनी से रिलेटेड है। इट स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, वो बातचीत को शुरू करेंगे। द एजेंट कैन एक्सप्लेन, जो एजेंट है वो पूरा बिजनेस ऑपरेशन बताएगा आसानी से, और उस ऑपरेशन में वो क्या क्या इंसेंटिव्स वगैरह आपको प्रेफर कर रहे हैं उसको भी बताएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो इट हेल्प गेट फीडबैक ऑन द स्पॉट, और आपको उनकी बात से क्या चीज समझ आई या उसकी बात से आपने कितना कौन सा प्रोडक्ट को बाय आउट किया, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट प्रमोशन। फीडबैक सेम टाइम पे ले लिया जाता है। न्यू बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस मेजर, नए नए बिजनेस है। इट इंक्लूड्स ईमेल, कॉल्स, फीलर्स एक्सेट्रा। तो इनके थ्रू अपनी बात डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो वो डायरेक्ट प्रमोशन का पॉइंट आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आसान नहीं होता। इट इजंट इजी फॉर एवरी कंपनी टू स्टैंड आउट। हर एक कंपनी के लिए देखो ये बहुत बड़ी बात है कि हर एक कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। तो जो कंपनी सरवाइव करती है वो कुछ अलग दे रही है और कंपनी से, ठीक है, तभी वो सरवाइव कर रही है मार्केट के अंदर। इट बिकम्स मोर ट्रिकी व्हेन इट्स अ न्यू ब्रांड। देखो सेल्स प्रमोशन वैसे ही डिफिकल्ट हो जाता है, मार्केट के अंदर सरवाइव करना वैसे ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक न्यू ब्रांड हो, न्यू प्रोडक्ट हो, तो आपके लिए सरवाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। नाउ फर्दर कंपनीज हैव टू स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट, मार्केट में अपडेटेड रहना पड़ता है। सेल्स प्रमोशन डिसीजन मदद करता है इसमें। द गोल इज टू इंक्रीज द डिमांड, डिमांड को बढ़ाओ, सेल्स को बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ। दिस इज पॉसिबल थ्रू कैंपेन्स। मैनी बिजनेसेस स्पॉन्सर मेजर इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उसके लिए वो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया और इस प्रोडक्ट से मुझे ये बेनिफिट मिला, तो वो उनकी बात पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्स के थ्रू। कंपनी ओपन स्पॉन्सर्स क्रिकेटर टूर्नामेंट्स और कंसर्ट। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। अदर मेजर आर, कौन कौन से कूपन दिए जाते हैं, कॉन्टेस्ट दिए जाते हैं ना, कोड वगैरह दिए जाते हैं, ये कोड यूज करो। कंपनीज कैन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन गिव अवेज, गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि उसके साथ यूजर कनेक्टेड फील करे, इंगेज फील करे। दीज प्रमोशंस आर फॉर अ शॉर्टर पीरियड। ऐसा नहीं है कि अगर आप गिव अवेज दे रहे हो तो आप हर एक प्रोडक्ट वगैरह पे दे रहे हो। गिव अवेज दिए जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्ट के लिए, बाय बट दे हेल्प इंक्रीज द यूजर डेटाबेस एंड गेट बेटर लीड। और इसकी वजह से कुछ जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं और आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इवन लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो भी आपका प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, गिव अवेज हैं, कूपन्स वगैरह हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है। नाउ सेल्स प्रमोशन के बाद सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन इज ऑल्सो नोन एज डोर टू डोर प्रमोशन, ठीक है। सेवरल कंज्यूमर ब्रांड सेंड देयर स्टाफ टू कस्टमर। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपने स्टाफ को कस्टमर के पास भेजते हैं, और जो कस्टमर होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, जो स्टाफ होता है वो सारी क्वेरी को सॉल्व करता है और बताता है उसके बारे में। They sell product door to door or in public places. Such company invest in self promotion. Self promotion decision have been around for many years. बहुत टाइम से सेल्फ प्रमोशन चल रहा है, सेल्फ प्रमोशन। It is a traditional market method. Agents target areas and work to promote the company. एजेंट किसको टारगेट करते हैं? लोगों को या उन जगहों को जिसमें उनका प्रमोशन ज्यादा हो सकता है, सेल्स ज्यादा हो सकती है। इट हेल्प्स आंसर, सारे कस्टमर की क्वेरी को जवाब दिया जाएगा। ऑल्सो इट कैन लीड टू मोर सेल्स। द कंपनी ऑल्सो रिसीव फीडबैक। कंपनी क्या देगी? फीडबैक भी देगी प्रोडक्ट के लिए कि हाँ हमें प्रोडक्ट से इतनी सेटिस्फेक्शन हुई, या ये प्रोडक्ट इस बेनिफिट को अवेल कर भी रहा है कि नहीं। दे कैन यूज दिस सर्वे, और वो सर्वे को यूज करते हैं प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि जब फीडबैक दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही होंगे,
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और नेगेटिव पॉइंट्स कहीं ना कहीं क्या डिनोट करेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन फ्यूचर। सेल्फ प्रमोशन के अंदर आपकी सेलिंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट डायरेक्टली आप दिया जाएगा डिस्काउंट वगैरह देके। द एजेंट रिपोर्ट बैक विद द सेल्स। द बिजनेस में यूज इट्स टीम, बिजनेस क्या करते हैं, टीम यूज करती है, और आउटसोर्स टू अनदर बिजनेस क्या करती है, जो टीम है वो क्या करती है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी प्रोडक्ट है वो आउटसोर्स करती है बाहर दूसरे बिजनेस को। नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी इज नोन एज पब्लिक रिलेशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशन का मतलब है ब्रांड की इमेज। इसके अंदर इट इंक्लूड हाउ द पब्लिक परसीव द कंपनी। पब्लिक कंपनी को किस तरीके से लेके चलती है, कंपनी जो पब्लिक है वो कंपनी को किस नजरिए से देख रही है, वो क्या समझती है कंपनी के बारे में। इट शुड हैव अ पॉजिटिव इमेज टू प्रमोट सेल्स। सेल्स को बढ़ाने का एक पॉजिटिव तरीका होता है। पीआर प्रमोशन, जो पब्लिक रिलेशन प्रमोशन होता है, डिसीजन इंटीग्रल होता है, अंदरूनी हिस्सा होता है, मतलब कंपनी का इंटरनल पार्ट का होता है। दे आर प्राइमरीली इंट्रिंसिक एंड डोंट रिक्वायर थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती इसमें। एग्जाम्पल कैन बी द प्रमोशन ऑफ द कंपनीज डोनेशन। बिजनेसेस शुड फॉलो इथिकल प्रैक्टिस। बिजनेस बिल्कुल मोरल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। दिस प्रमोशन शुड नॉट सीन लाइक पेड एडवर्टाइजिंग। ये पेड एडवर्टाइजिंग की तरह नहीं होता। दैट्स व्हाट मेक पीआर डिफरेंट, और इसीलिए ये जो पब्लिक रिलेशन है ये अलग है। इट शुड बी मोर अबाउट अ कंपनीज वर्क एंड गुडविल। कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कंपनी किस ब्रांड के हिसाब से काम कर रही है, कंपनी कितना इथिकल काम कर रही है, कंपनी कितना सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है, ये सब का सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका पब्लिक रिलेशन के अंदर आ जाएगा। एवरी लार्ज बिजनेस हैज अ पीआर टीम। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर पब्लिक रिलेशन टीम होती है टू मैनेज प्रमोशन। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंपनी इमेज। वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंपनी की इमेज को हैंडल कर रहे हैं कि कंपनी का ब्रांड किस तरीके से लोगों को जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज इफ देयर आर नो इशू और केसेस। नाउ दीज डिफरेंट प्रमोशन डिसीजन आर अवेलेबल फॉर कंपनी। अलग अलग जो आपकी प्रमोशन डिसीजन है वो अलग अलग अवेलेबल है। इट शुड अंडरस्टैंड द बजट कंसिडरेशन टू फॉलो द बेस्ट मेजर। इट विल हेल्प इम्प्रूव ब्रांड, और ये ब्रांड की अवेयरनेस और कंपनी की गुडविल को बढ़ाता है। तो पब्लिक रिलेशन से आप कंपनी की गुडविल के बारे में समझना, कंपनी कितनी एथिकल तौर पे काम कर रही है, कंपनी कितना मोरल सोशल वेलफेयर पे काम कर रही है, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन कर रही है, ब्रांड की इमेज किस तरीके से दिखा रही है, वो पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कितनी स्ट्रैटेजी है, पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी क्या कहती है, दिस स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स पुशिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर को धक्के मार के दे दो प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोड्यूसर यूजेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू रीच इंटरमीडिएटरीज दिस मिडलमैन। क्या होगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे है, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होगा एजेंट, और ये एजेंट कहीं ना कहीं कन्विंस करेगा कस्टमर को कि ये बार बार कन्विंस करेगा प्रोडक्ट खरीदे, कॉल के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। पुश द मैसेज टू द कस्टमर, दिस स्ट्रैटेजी हेल्प स्प्रेड द मैसेज टू कस्टमर। एग्जाम्पल कैन बी डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के आए हो ना, टेली मार्केटिंग। द कंपनी सेल्फ रीचेज आउट, दे प्रमोट द बिजनेस एंड टेल मोर अबाउट द प्रोडक्ट। कंपनी खुद लोगों तक पहुंच रही है और अपने प्रोडक्ट के बारे में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रही है। नाउ पुल स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम पुश स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी आल्सो इन्वॉल्व रीचिंग द कस्टमर। कस्टमर को ये भी अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, बट द मेथड आर लेस इंट्रूसिव और पुशी। इतना पुशी नहीं है, मतलब जोर जबरदस्ती के साथ नहीं। इट्स अ जनरल प्रमोशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टॉकिंग विद द कस्टमर। एक नॉर्मल वे में लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। द एंड गोल ऑफ रीचिंग आउट एंड कम्युनिकेटिंग रिमेनिंग द सेम।
फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन कैंपेन और सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन करते हो नॉर्मली अपने प्रोडक्ट को बताना और बार बार अपने प्रोडक्ट को कन्विंस करना लोगों को कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका पुश स्ट्रैटेजी के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां पे पुश एंड पुल दोनों ही स्ट्रैटेजी यूज की जाएगी। पुल पहले किया जाएगा, देन नहीं खरीद रहे तो फिर पुश स्ट्रैटेजी का यूज किया जाएगा। इट इंश्योर दैट कंपनी रीचेस द पोटेंशियल कस्टमर। कंपनी किसी भी हालत में पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोशन डिसीजन की प्रोसेस। तो डिफाइनिंग द, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर प्रमोशन मिक्स को समझेंगे, फिर प्रमोशन को प्रोग्राम एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रमोशन होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी एंड देन फॉलो अप। तो सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, द बिजनेस हैज टू अंडरस्टैंड द नीड। सबसे पहले बिजनेस अपनी नीड को समझेगा। इट कैन कंसिडर द ऑडियंस, ऑडियंस को कंसिडर करेगा, ऑडियंस को समझेगा किस टाइप की उसकी ऑडियंस है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है प्रमोशन के लिए। द प्रमोशन डिसीजन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रमोशन डिसीजन जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, जो प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, जो प्रोडक्ट की फीचर्स उनको चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को कौन सेटिस्फाई करेगा? सेल्स प्रमोशन। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम को डिफाइन करना। ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द कंपनी शुड देन सेट अ गोल। दीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होंगे फॉर द प्रमोशन डिसीजन। इट कैन इंक्रीज सेल्स और ब्रांड अवेयरनेस। तो ये सेल्स बढ़ाएगा और ब्रांड के बारे में लोगों को बताएगा। ना प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स क्या बताएगा कि थ्रू डिफरेंट टूल्स आप किस तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाओगे, है ना, प्रमोशन मिक्स हो जाएगा। फिर प्रमोशन प्रोग्राम क्या होगा? द मैनेजमेंट डिसाइड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। अब आप जो प्रोग्राम आप डिसाइड करो उसका स्कोप, इट कंसिडर द बजट, पीरियड एंड रिसोर्सेज। द रिजल्ट डिपेंड ऑन द प्रमोशन ड्यूरेशन। तो प्रमोशन ड्यूरेशन के टाइम पे प्रोग्राम डिसाइड होगा। फिर प्रमोशन हमने जो प्रमोशन को सोचा है वो इम्प्लीमेंट होगा और फिर उसका फॉलो अप लिया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसे टूल्स हैं या ऐसी कमी है जिनको देखना पड़ेगा आपको प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन डिसीजन में ये वाले टॉपिक्स मेन है कि प्रमोशन डिसीजन क्या होता है, प्रमोशन डिसीजन के टूल्स। अब एक एक करके इनके टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आप लोगों को कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।